नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज की। और पहली बिजनेस न्यूज आज आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। ओला का जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है उसकी 1 लाख बुकिंग्स हुई डे 1। अभी हमने लास्ट न्यूज में बात की थी कि ओला जो है 499 रुपीज में अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की जो है बुकिंग्स लेना शुरू कर रहा है और वो 499 रुपीज जो है रिफंडेबल होंगे। अगर कोई नहीं लेना चाहता बाद में तो वो रिफंड कर दिए जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट इसमें अपडेशन है जरा उसको समझिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो मार्केट साइज है टू व्हीलर्स का वो कितना है, 21 मिलियन पर एनम। इतने स्कूटर जो है हर साल यहाँ पे टू व्हीलर जो है बेसिकली, जिसमें स्कूटी बाइक वगैरह सब आ जाते हैं, इतनी यहाँ पर बिकते हैं 21 मिलियन पर एनम, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट और फिगर यू कैन से। अब ओला जो है वो 2400 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहा है और जो प्लांट वो सेटअप कर रहा है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 10 मिलियन बाय नेक्स्ट ईयर। अब आप सोचिए कि कोई भी कंपनी जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है कि मुझे कितना बड़ा प्लांट लगाना है, वो कैसे लेती है? सबसे पहले हमें मार्केट साइज डिसाइड कर देखना होता है कि भाई मार्केट साइज कितना है, और वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं बड़ा रेडीली अवेलेबल होता है, क्योंकि हमें डिफरेंट कंपनी की सेल्स पता लग जाती हैं, उनको सम अप करके निकाल लिया जाता है। अब उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? तो क्योंकि इनका ओला का टारगेट है कि 50% मार्केट को हमें कैप्चर करना है, तो इन्होंने जो प्लांट सेटअप किया है वो 10 मिलियन की प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो है प्लांट सेटअप किया है। तो अगर मैं बात करूं क्या 50% प्रैक्टिकली फिजिबल है, तो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली फिजिबल है। बहुत अच्छा भी काम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त भी काम करेंगे, तो अगले 10 सालों के अंदर कहीं ना कहीं 15% तक मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भी गाँव के अगर बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वगैरह की वो फैसिलिटी अवेलेबल है, ये क्वेश्चन मार्क है। बट अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट 2030 तक प्लान कर रही है कि 70% जो टू व्हीलर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। तो यहाँ पे ओला को एक बहुत ज़बरदस्त एज मिलेगा, इसमें कोई फर्क मतलब सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन वो 50% ऑफ टू व्हीलर मार्केट मिल जाएगा, ये कहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउटफुल लगता है। इट मस्ट बी अराउंड 15% और मैक्स टू मैक्स 20%। और दूसरी चीज़ यहाँ पे टीवीएस, हीरो और जो दूसरी कंपनीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में होंडा, उनको कहीं ना कहीं खतरा समझ में आना चाहिए कि अगर एक कंपनी की 1 लाख बुकिंग्स आ रही है डे 1, तो कहीं ना कहीं ब्रांड लॉयल्टी हीरो की या टीवीएस की, होंडा की उतनी ज़बरदस्त नहीं है। मतलब लोग जो है एकदम रेडी टू शिफ्ट कैटेगरी के अंदर हैं और वो ओला पे शिफ्ट हो सकते हैं। सेकेंड, वर्क फ्रॉम होम मॉडल ड्रास्टिकली ऑल्टर कंजम्पशन पैटर्न। ये भी न्यूज़ मैं क्यों कवर अप कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली आप देखिए कि जो वर्क फ्रॉम होम हुआ, किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। बाईसाइकिल्स, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, लैपटॉप्स, बैटरी चार्जर्स, रेफ्रिजरेटर्स क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरेज ज़्यादा होने लग गई, घर में रह रहे हैं पूरे दिन, थर्मोमीटर्स, माइक्रोवेव्स, विटामिन सी सप्लीमेंट्स। लेकिन अगर बात करें बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है, हैंड ड्रायर्स हो गए, कैमरा, बास्केटबॉल, हैंड बैग्स, दांतों में जो फिलिंग्स भरी जाती है, इनकी डिमांड में बहुत ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। ये डेटा जो है इंपोर्ट के बेसिस पर है, जो इंपोर्ट करता है हमारा इंडिया, उसके बेसिस पे ये डेटा जो है वो जनरेट किया गया है। इसके बाद दूसरी बिजनेस न्यूज़ आई रिलायंस इंडस्ट्री से। देखिए, आज के टाइम पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं उसके 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है ऑयल टू केमिकल, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है लगभग $69 बिलियन की आंकी जाती है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $66 बिलियन की मापी जाती है। और उसके बाद रिटेल, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है $81.2 बिलियन मापी जाती है। वो फोर्थ नए सेगमेंट में उतर रहा है, जो कि क्लीन एनर्जी है, जिसमें वो सोलर एंड विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसमें 75,000 करोड़ रुपीस का वो ऑल टुगेदर जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है तो $36 बिलियन की जो है इस नई विंग की वैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप। और रिटेल में जैसा कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है, तो उसको लेके भी एक न्यूज़ है कि रिटेल बिजनेस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, उसने पिछले 2 सालों में लगभग 1 डजन से ज़्यादा एक्विजिशंस किए हैं। और जो बिजनेस उन्होंने एक्वायर किए हैं उनका वैल्यूएशन है लगभग $4.2 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कमिटमेंट लेवल काफ़ी अच्छा दिखता हुआ। इसके बाद ऑयल मिनिस्ट्री जो है, OILMIN, ये ऑयल मिनिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। इसने 7 नई फर्मों को लाइसेंस इशू किया है ऑटो फ्यूल बेचने के लिए। मतलब जो आप देखते हैं भारत पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, तो ऐसी अब 7 न्यू फर्म्स को जो है लाइसेंस इशू किया है कि आप भी अपने जो है पेट्रोल पंप्स खोल सकते हैं, वहाँ पेट्रोल, डीजल, CNG जो भी बेचना चाहे बेच सकते हैं, ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बढ़े और कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई LIC हाउसिंग फाइनेंस और बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी। ये रडार पर आ गए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है कि जब कोई कंपनी जो है एक सिलेक्टेड ग्रुप
ऑफ शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है। रिसेंटली LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी पेरेंट कंपनी LIC को लगभग 2300 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है वो इशू किए थे और बारबेक्यू नेशन ने लगभग 100 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है वो इशू किए थे और फंड रेज किया था। अब जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाता है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या इन्वेस्टर को जो है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए लॉ कहता है कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए जो आपकी प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करे कि आपके शेयर की प्राइसिंग क्या है। लेकिन इन्होंने बिना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किए हुए जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया और इस चक्कर में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है इनको नोटिस इशू किया है। उसके बाद जो ऑयल के प्राइजेस हैं उनको लेके कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। उसके पीछे कारण ये है कि जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने ये एग्री किया है कि वो प्रोडक्शन को बूस्ट अप करेंगे, मतलब ज़्यादा सप्लाई जो है वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी और सप्लाई जो देखने को मिलेगी ज़्यादा, उससे कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सप्लाई कहीं ना कहीं ब्लॉक है, डिमांड जो है कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। हमने इवन ये भी देखा था कि प्री कोविड लेवल से ज़्यादा जो है ऑयल की डिमांड हो गई है, 4% ज़्यादा थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बट उसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि अगर ऑयल प्रोड्यूसर जो अपने आउटपुट को बूस्टअप करते हैं, सप्लाई बूस्टअप करते हैं, तो सितंबर तक जो है ऑयल प्राइसेस अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने इस बार 30 डेज का स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया है कोविड ड्रग्स का। इवन जो रेमडेसिविर है उसकी 5 लाख डोसेस को जो है हर समय सरप्लस में रखा जाए, इसके लिए एडवांस पेमेंट्स भी कर दी गई हैं, उसकी प्रोडक्शन तेज कर दी गई है और जितने भी की सप्लीमेंट्स हैं उनका स्टॉक सफिशिएंटली मेंटेन किया जा रहा है ताकि सेकंड वेव जैसा भयंकर जो है यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये PPT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा आज कैमरा अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो ख़राब हो गया सुबह सुबह, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कैमरे के साथ जो है पूरी की पूरी बिजनेस न्यूज़ बताएं। जय श्री श्याम।